नमस्कार दोस्तों। कुछ सुरीली आवाज़ें सिर्फ गाना नहीं होती हैं, केवल गाने के लिए नहीं बनी होती हैं, बल्कि कुछ सुरीली आवाज़ें गाना गाते गाते दिलों की धड़कन बन जाती हैं। आम जनता के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हार्ट बीट बन जाती हैं। और जब वो धड़कन अचानक से रुक जाती है ना, तो हर तरफ सन्नाटा फैल जाता है। कभी कोई शख्स सिर्फ सुरों का मालिक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ शख्स ऐसे भी होते हैं जो हर दिल का मालिक बन जाते हैं, हर दिल का साथी बन जाते हैं। और जिस दिन वो साथ छूट जाता है तो पूरी कायनात में सन्नाटा फैल जाता है, सन्नाटा उतर जाता है। आज हम बात करने वाले हैं उस आवाज़ के, उस शख्स के बारे में जिसने नफ़रत से भरे समय में हम सभी लोगों को मोहब्बत की जुबान दी, जिनका नाम है स्वर्गीय जुबीन गर्ग, जिसने जाति धर्म की दीवारें तोड़ी और ये कहा कि मोर कौन जाति नहीं, मोर कौन है धर्मो नहीं, मोई मुक्तो। मतलब कि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, मैं मुक्त हूँ। जी हाँ, ये कहानी है असम के सबसे बड़े सितारे जुबीन गर्ग की, जो बहुत बड़े सितारे हैं। जी हाँ, जिनका योगदान केवल संगीत जगत में नहीं बल्कि अन्य जगत में भी है। लेकिन 19 सितंबर 2025 को, आज से 4 दिन पहले, सिंगापुर से हमारे पास, हमारे देश के अंदर एक खबर आई कि जुबीन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। असम सन्नाटे में डूब गया। असम के साथ साथ पूरा भारत देश सन्नाटे में डूब गया और 3 दिनों तक पूरा राज्य थम गया। दुकानें बंद, दफ्तर सोने और सड़क पर सन्नाटा छा गया और लोगों की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। जी हाँ, एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि जनता का एक बहुत बड़ा सैलाब सड़कों पर उतरता हुआ हमने देखा। सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये सिर्फ दोस्तों शोक नहीं था, ये एक ऐसी पुकार थी जिसने ये साबित कर दिया कि जुबीन सिर्फ गायक नहीं, एक बहुत बड़े आंदोलनकर्ता थे। जी हाँ, 21 सितंबर की रात जोरहाट में हज़ारों लोग सड़क पर उतर आए। जी हाँ, जिस प्लेन से इनको इंडिया लाया गया था, जी हाँ, उतारने वाले, उनको जहाज़ से बाहर जो कर्मचारी थे वो तक रो रहे थे। और जो इस हुजूम को संभालने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो पुलिसकर्मी थे, वो तक रो रहे थे। जी हाँ, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सब कमाया है, लोगों के दिलों में जगह कमाई है। वो भी एक दिल नहीं, 2 दिल नहीं, बल्कि कितने लाखों दिलों में इन्होंने अपना प्यार बरसाया है। जी हाँ, हाथों में मोबाइल की रोशनी, आँखों में आंसू, मांग कर रहे थे उनका अंतिम संस्कार पैतृक गाँव में हो। गुवाहाटी में उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग उमड़े, क्योंकि उनका पैतृक जो था हिस्सा वो गुवाहाटी में ही है। और रातों रात भर लाइनें लगी स्टार्ट हो गई उनके अंतिम दर्शन के लिए। सोचिए, भारी बारिश थी, जिस स्टेडियम में उनकी, मतलब कि शरीर को रखा गया था, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम लगातार आता गया। कहीं पर भी कोई भी हमको भगदड़ जैसी स्थिति नहीं दिखाई दी। सबने पूरा तरीके से, बहुत ही तरीके से उनके अंतिम दर्शन किए। लोग चुपचाप तरीके से, मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशन थे उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन लोग अंदर ही अंदर और बाहर ही बाहर फूट फूट कर रो रहे थे। और ये दृश्य साफ साफ ये बता रहा था कि जुबीन अब सिर्फ एक इंसान नहीं, वो असम की अंतरधारा बन चुके थे। क्योंकि किसी के अंतिम यात्रा में इतना बड़ा हुजूम देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है। और हमारे भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब तक शायद इन्हीं के नाम पे दर्ज हो चुका है, जुबीन गर्ग के नाम पर। एक्चुअली जुबीन गर्ग की जो कैरियर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1992 में। 1992 में उन्होंने अनामिका एल्बम से अपना सफ़र स्टार्ट किया था और वो जो अनामिका एल्बम थी वो बहुत चली जोरों शोरों में। 2006 में बॉलीवुड का एक गाना आपको याद होगा, या अली, से उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली है। हिंदी जगत में उन्होंने जो शुरुआत करी थी वो या अली से करी थी। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे हिंदी गाने गाए हैं, जिसकी लिस्ट आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। लेकिन वो हमेशा दोस्तों असम लौट आए, क्योंकि वो उनकी कर्म भूमि थी। और उनका कहना ये था कि राजा को अपना किंगडम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो काम वाम इन्होंने जो किया, सारी सिंगिंग वगैरह जो करी, सारी जो रिकॉर्डिंग करी, जो एल्बम तैयार करी, वो उन्होंने इसी स्थान पर करी, इसी लैंग्वेज में करी। और जुबीन के गानों की गिनती दोस्तों हज़ारों में है। जी हाँ, किसी ने कहा कि उन्होंने अपने कैरियर में 36,000 गाने गाए हैं, तो किसी ने कहा कि 38,000। लेकिन एक रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है, जिस रिकॉर्ड को कोई भी सिंगर अब तक ब्रेक नहीं कर पाया। वो रिकॉर्ड है कि एक दिन में उन्होंने 36 गानों की रिकॉर्डिंग करी है। एक दिन में 36 गानों की रिकॉर्डिंग करना कोई ये आम बात नहीं है। सोचिए, 36 सॉन्ग रिकॉर्ड करे हैं इन्होंने अपनी लाइफ में, केवल एक दिन के अंदर। और पूरी लाइफ में कोई कह रहा है कि 48,000, किसने बोला 48,000 गानों की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं।
और दोस्तों स्पॉटिफाई जो ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आज भी 25 लाख से ज़्यादा लोग हर महीने जुबिन गर्ग को सुनते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं। गाने के माध्यम से जो उनकी फीलिंग होती है, उसकी फीलिंग को आम जनता फील करती है। और 25 लाख दोस्तों, ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जी हाँ, पर मंथ इतने लोग इनको सुनते हैं। लेकिन उनका सफ़र सिर्फ गानों तक सीमित नहीं था, वो सत्ता से टकराना भी जानते थे। आपको याद होगा CAA का जो कानून आया था, उसके खिलाफ भी कई बार जुबिन गर्ग सत्ता के खिलाफ या सरकार के खिलाफ मंच से गरजे थे। इन्होंने कई बार ये बोला था कि मऊ अहोमिया मोर धर्मो अहो, मतलब कि मैं असमिया हूँ और असमी मेरा धर्म है। और जुबिन गर्ग ने नशे के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। जी हाँ, और आपको याद होगा कि जब असम में बाढ़ आई थी, इन्होंने बढ़ चढ़ के वहाँ पर क्या किया था, अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान किया था। जी हाँ, इसके अलावा कोविड-19 के समय पर जैसे सोनू सूद काफ़ी फेमस हुए थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, लोगों की बड़ी हेल्प करी थी। वैसे ही कह सकते हैं कि जुबिन गर्ग ने भी एक बहुत बड़ी हेल्प करी थी। तब तो शायद आपने नाम पक्का सुना होगा, जुबिन गर्ग कौन है। एक्चुअली जब कोविड आया था तो उन्होंने अपना घर ही कोविड सेंटर बना दिया था। जब हम लोग कीप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, हर चीज़ को छूने से पहले हम उसे कई बार स्प्रे कर रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे उसको। उस समय उन्होंने क्या करा, कोविड के पीड़ित जितने भी थे, जिनको कोविड हुआ था, उनका इलाज उन्होंने अपने घर पे करवाया था। तो बस इतनी बड़ी हिम्मत सबके अंदर नहीं होती है। इसके अलावा जुबिन गर्ग ने 15 बच्चों को गोद लिया था और एक मासूम बच्ची को यौन शोषण से बचा करके कानून तक की लड़ाई लड़ी थी उसके साथ मिल करके। हम कह सकते कि उनका हर कदम, जुबिन गर्ग का हर कदम प्यार का एक पैगाम था। जी हाँ, उनका जीवन मोहब्बत और विद्रोह की एक मिसाल भी थी। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी विद्रोह की, वहाँ हम विद्रोह भी करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि इनकी डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई है, क्योंकि ये जुम्बा डाइव कर रहे थे और इन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। अभी काफ़ी सारे दोस्तों बातें इस समय निकल करके आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ULFA ने उन्हें धमकी दी थी कि जुबिन गर्ग, तुम हिंदी या बांग्ला भाषा में गाना मत गाओ, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। दोस्तों, वैसे इस धमकी की भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और ये सिर्फ जुबिन गर्ग केवल एक गायक की आवाज़ नहीं थी, ये एक समाज की आवाज़ थी जो ये कह रही थी कि डर के आगे नहीं, प्यार के आगे झुको। जी हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है तो उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सो गाइस, आज है 23 सितंबर 2025 और आज के दिन जुबिन गर्ग का होने जा रहा है अंतिम संस्कार। जी हाँ, राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा और कामरूप जिले में उनके लिए भव्य स्मारक बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे इनका शरीर रखा गया था, एक बहुत बड़ा स्टेडियम है। स्टेडियम में लगातार बारिश हो रही थी, बारिश में भी लोगों का हुजूम इनके अंतिम दर्शन करने के लिए आया हुआ था। सो गाइस, ये नहीं होता कि इंसान धरती पर आया, उसने कितना कमाया, जाने के बाद अपनों के लिए कितनी प्रॉपर्टी उसने जोड़ के रखी, कितना पैसा छोड़ के गया, कितना कमा के गया। नहीं, असली कमाई होती है ये। जी हाँ, अगर आपको कभी लगे ना कि ठीक है, लाइफ में कभी बहुत बड़ा असमंजस हो, तो एक बार कभी शमशान घाट में जाकर देखना, वहाँ चलता है पता कि असली जीवन का सत्य है क्या। अगर आपको कभी लगे ना कि ठीक है यार, कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आ रहा है डिप्रेशन में, अगर आपको लगता है कि कोई वो व्यक्ति कोई गलत कदम उठा सकता है, तो उसको एक बार कभी हॉस्पिटल साथ में लेके जाना अपने, तो उसको दिखाना कि लोग जीने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़ें हैं समझने के लिए, बट समझने वाला होना चाहिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। बट इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार स्वर्गीय जुबिन गर्ग को अपनी तरफ से जी हाँ सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत जरूर करिएगा। आंखें बंद करके गायत्री मंत्र बोलिएगा और अंत में ओम शांति प्लीज़ जरूर बोलिएगा। धन्यवाद। ओम शांति।